हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स के टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज राइट एन एल्गोरिथम स्लैश फ्लो चार्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y गिवन द वैल्यूज ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 and the equations are a11 x1 plus a12 x2 equals to a13 and a21 x1 plus a22 x2 equals to a23। तो इस क्वेश्चन में हमको पहले तो हम जो मेथड्स यूज़ करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट बनाना है। और फिर हमको 4 केस दिए हैं, वो मेथड यूज़ करके हमको x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालनी है हर केस में। और इस क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन है। तो ए पार्ट है कि कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ केस 1 एंड केस 2 व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ 0.001 इन वन ऑफ द कोफिशिएंट। और बी पार्ट है हाउ इंटरचेंज ऑफ इक्वेशन अफेक्ट्स द सॉल्यूशन इन केस 3 एंड केस 4। तो इस क्वेश्चन में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। गॉस एलिमिनेशन में मेथड में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस में हम यूज़र से कोफिशिएंट्स की वैल्यू रीड करके उनकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। फिर उस मैट्रिक्स में ट्रायंगुलेशन फेस परफॉर्म करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड का, ताकि उस जिसमें हम डायगोनल्स के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ज़ीरो बना देते हैं। फिर और थर्ड फेस में हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगा के जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उस इक्वेशंस में उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास x1 की वैल्यू है 2.5 और 5.2 इक्वेशन 1 के लिए, और इक्वेशन 2 के लिए है 1.251 x1 की और 2.605 x2 की। इसमें हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर ट्रायंगुलेशन फेस को कंप्लीट करा है, जिससे 2.5 वाला जो कोफिशिएंट है उसके नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो बना दिया। और फिर ये ट्रायंगुलेशन फेस कंप्लीट करने के बाद हमने बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगाया है, जिसमें हमको पहले x2 की वैल्यू आ गई जो कि आई है 16.9589। इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो 0.1695 e⁻²। और फिर इसी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट करेंगे x2 की जगह, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है -0.3279 e⁻²। ऐसे ही सेकंड केस में हमको कोफिशिएंट्स दिए हैं 2.5, 5.2 x1 x2 के फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और सेकंड इक्वेशन के लिए 1.251, 2.606 फर्स्ट x1 और x2 की वैल्यू है। इसमें भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 दैट इज़ R2 सच दैट R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय A21 अपॉन A11। तो इसमें भी 2.5 के नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इसमें ट्रायंगुलेशन फेस के बाद हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, जिसमें x2 की वैल्यू आ रही है 0.1263 e⁻²। और इसी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी -23.7959, जो कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट में लिखे तो -0.2379 e2 आएगी। सिमिलरली हमने केस 3 में भी मेथड लगाए, गॉस मेथड लगा के इसको सॉल्व करा है। तो केस 3 में हमको इक्वेशन दी है -0.2 e⁻⁻4 x1 का कोफिशिएंट है, और 0.2 e1 x2 का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और 0.1 e1 जो है वो फर्स्ट x1 का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 के लिए, और 0.2 e1 x2 का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 के लिए। इसमें भी हमने R2 सच दैट R2 माइनस R1 इंटू A21 अपॉन A11 लगाया है, जिससे 0.000002 e1 के नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो गई है। और फिर हमने बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से पहले x2 की वैल्यू निकाली है जो कि आई है -0.9999 e5। और फिर ये वैल्यू x2 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी वापस, तो x1 की वैल्यू आएगी 0.2 e1 माइनस 0.2 e1 दैट इज़ x1 की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही केस 2 में इक्वेशन का इंटरचेंज किया हुआ है। यूजिंग गॉस एलिमिनेशन से हम वापस इसको सॉल्व करेंगे। तो x1 पहले तो ट्रायंगुलेशन फेज कंप्लीट करने के बाद हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, जिसमें x2 की वैल्यू आ रही है 1 और x1 की वैल्यू आ रही है 2। तो इसके ए पार्ट में हमसे पूछा गया कि कमेंट ऑन रिजल्ट ऑफ केस 1 एंड केस 2 व्हेन देयर इज चेंज ऑफ 0.001 इन वन ऑफ द कोफिशिएंट। जैसा हम देख सकते हैं कि इस केस 2 में A22 की जो वैल्यू है वो 2.606 है, जबकि केस 1 में वो 2.605 थी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमको उस पर कमेंट करना है। तो पहले केस 1 में x1 की वैल्यू आई थी -32.7945 और x2 की आई थी 16.9589,
और केस 2 में आई थी x1 की वैल्यू -23.7959 और x2 की आई थी 12.6326. As we can see, just by changing the value from 2.605 to 606 led to a change of more than 30% in a value of x and y. The reason behind this large change is due to the fact that the straight line representing the equations are almost parallel, and slight change in slope of one of the straight line drastically changes their point of intersection. तो इसमें 30% का चेंज आ रहा है अगर हमने 2.605 से 2.606 करा है तो क्यों आ रहा है इसका रीज़न ये है कि जब अपन देखें तो जो इक्वेशन है ना A11 A12 A13 वाली इक्वेशन जो है वो A21 A22 A23 का डबल है। मतलब दोनों इक्वेशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 करते तो ऑलमोस्ट वही इक्वेशन आ जाएगी दूसरी वाली। तो ये वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब जो ये लाइन बनाएगी ना फॉर्म करेगी लाइन, वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो अगर हम स्लाइटली चेंज भी करते हैं एक भी इक्वेशन के स्लोप में, वैल्यू चेंज करें तो स्लोप में भी चेंज आएगा। अगर स्लाइटली चेंज एक के भी स्लोप में आया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो जा रहा है, जो कि आप डिफरेंस देख सकते हैं केस 1 और केस 2 की वैल्यू से। तो बी क्वेश्चन में हमको बताना है हाउ इंटरचेंज ऑफ इक्वेशन अफेक्ट्स द सॉल्यूशन इन केस 3 एंड केस 4। इक्वेशन को हमने बदल दिया है तो उससे क्या चेंज आया इक्वेशन उसमें रिजल्ट में। तो केस 3 में हमारी x1 की वैल्यू आ रही थी 0 और x2 की आ रही थी 1, और केस 4 में आ रही थी x1 की वैल्यू 2 और x2 की 1। तो रिजल्ट इसका कारण ये था द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम केस 3 इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, जो कि रॉन्ग था क्योंकि केस 4 की वैल्यू जो 2 1 है वो ज़्यादा नज़दीक है रूट्स के, और हमने बस थोड़ा सा इंटरचेंज करके बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाया है सॉल्यूशन। दिस इज़ बिकॉज इन केस 4 वी अवॉइड द डिवीजन बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड दिस लेड टू अ रीजनेबल सॉल्यूशन x equals to 2 and y equals to 1. This that is nearer to the true solution, which is x equals to 2.0004 and y equals to 0.99998. Thank you.